आकांक्षा को म्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है ना, जैसे कैट, एक्ट और टैग, ये एक ग्रुप में आएंगे, और गोड और डॉग ये एक ग्रुप में आएंगे, क्योंकि ये दोनों, इनमें वही लेटर्स हैं। उन्हीं 3 लेटर से गॉड बन रहा है, उन्हीं से डॉग बन रहा है। ए बी बी और ए सी ये दोनों अलग हैं, तो ये इनका अकेला ही वो बनेगा ग्रुप, अकेला अकेला। अब इसको आउटपुट कैसे दिखा रहे हैं, ये मैप में दिखा रहे हैं। मैप में क्या होगा कि जो की होगी ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो मैप की होगी, उसमें तो जैसे एक्ट आ जाएगा, और जो इस की वैल्यू होगी ना आगे, वैल्यू, उसमें आगे आ जाएगा एक्ट, कैट और टैग, ये 3 आ जाएंगे। तो एक मैप की एक की में एक्ट और उसके सामने एक्ट, कैट, टैग, ये तीनों आएंगे, क्योंकि ये इसी ग्रुप में आएंगे। यहां तक समझ आ रहा है? हाँ जी। नहीं, आपकी साइड से नहीं हो रहा है, आकांक्षा ऑन करती है ना तो वहां से हो रहा है। नहीं नहीं, जो मैं मतलब अगर बीच बीच में आप लोग वो भी रखिए, ताकि, हाँ, इतना तो समझ आ गया ना। यानी कि ये ऐसे होगा, ये हटा देती हूँ मैं, तो मैं आपको सबको बताने के लिए किया मैंने। मैप में इस तरह से एंट्री होगी, ये देखो, ये वाली, ठीक है। ये की हो गई, और ये तीनों के तीनों वैल्यू हो गई। ये ग्रुप इस तरह से करने के लिए बोल रहा है, जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, ये है हमारा मेथड, ग्रुप एनाग्राम्स करके, ठीक है। इसमें हमने एरे पास किया, ये वाला, जो ये वाला एरे है हमने यहाँ पास कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा, ये आ गया मेथड के पास, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा मेथड है। इसमें एरे पास, हाँ, इसमें एरे पास कर दिया हमने। अब क्या करना है, देखो, ये जो है ना, की में तो सिर्फ एक स्ट्रिंग आ रही है, तो की पार्ट में एक मैप लेंगे, जिसके की पार्ट में सिर्फ स्ट्रिंग होगा, और वैल्यू पार्ट में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगी। ऐसे यहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देते हैं, ऐसे। तो ये इस तरह से होना चाहिए। तो इन्होंने क्या लिया है, स्ट्रिंग ली है, एक हैश मैप लिया है, उसमें स्ट्रिंग लिया है की को, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया है वैल्यू को। ये समझ आ गया? ठीक है। आकांक्षा और ज्योति को आ रहा है समझ? भाई बोलते रहना आप लोग। हाँ, आ रहा है समझ। ठीक है। ये समझ आ गया ना ज्योति, हमने लिस्ट क्यों ली है यहाँ पे वैल्यू में? नहीं, एक बार और बताना ये चीज। जो स्ट्रिंग है ना, हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक स्ट्रिंग चाहिए हमें, एक्ट, हाँ हाँ हाँ। ठीक। और अच्छा, ओके, उसमें लिस्ट चाहिए, ठीक है। इसमें लिस्ट चाहिए, क्योंकि सारा ग्रुप करके आएगा ना यहाँ पे, हाँ हाँ, इसलिए ठीक लिस्ट है। ऑफ स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। और सेम हम हम्म। यहाँ पे कर देंगे। इसको तो चाहे ठीक हम है। वो भी कर सकते हैं, सिंपल है ना, बिना लगाए भी इसको। अब हम्म। ये कैसे कर रहा है वो हमें मेन देखना है यहाँ पे। इसने फोर लूप लगाया, एडवांस फोर। इसमें इसने एक स्ट्रिंग लिया है वर्ड नाम से, और एरे से ही एक एक वर्ड उठाएगा, ठीक है। इस एरे से, जो हमने यहाँ एरे पास किया था, ये पूरा, ये वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, कैट, कैट उठा लिया इसने, ये कैट को इसने पिक किया, वर्ड में आ गया ये, ठीक है। अब इसने एक कैर्स नाम से कैरेक्टर एरे लिया है, जिसमें कैरेक्टर्स जाएंगे 1 बाय 1। इसने क्या किया, कैट को डिवाइड कर दिया CAT, कैरेक्टर ऑफ एरे, क्योंकि हमें इसको सॉर्ट करना है। एनाग्राम का तो आप लोगों को लॉजिक पता होगा ना सबको।
है ना, पहले सॉर्ट करते हैं फिर कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को कि भाई वो दोनों सेम है क्या। तो वही यहाँ करना है बस हमें, है ना। इसने क्या किया, वर्ड डॉट टू कैरेट एरे, टू कैर एरे है ये, इसको जो पूरी ये स्ट्रिंग है ना हमारी, इसको कैरेक्टर्स में तोड़ देगा ऐसे। फिर उसको हमने यहाँ डाल दिया कैर्स को, इसमें इसमें एरेज डॉट सॉर्ट क्या करेगा, इसको सॉर्ट करके कर देगा ACT, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दिया। फिर इसने लिया है स्ट्रिंग सॉर्टेड नाम से, और इस स्ट्रिंग में इसने क्या पास कर दिया, ये कैर्स पास कर दिया जो एक्ट आया था ना हमारे पास। तो ये क्या करेगी, नई स्ट्रिंग बना देगी इसका, इसको। अभी तो ये कैरेक्टर्स हैं और एरे फॉर्म में है, अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया हमने, एक्ट आ गया, एक्ट बन गया हमारा। ठीक है यहाँ तक। हाँ। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उस मैप में हमें किस, मतलब मैप में ऐड कैसे होंगे ये, हमें मैप में इस तरह से ऐड करना है कि एक्ट आएगा और उससे रिलेटेड जो बाकी जो उससे मैच करते हुए वर्ड्स होंगे वो आएंगे वैल्यू में। तो ये क्या कर रहा है, इसने कंडीशन लगाई कि जो सॉर्टेड है ना हमारे पास, सॉर्टेड में इस टाइम एक्ट है, देखो यहाँ पे। ठीक है, हम्म। यहाँ एक्ट आ गया। ये चेक कर रहा है कि एक्ट पहले से है क्या मैप में, अगर नहीं है, नॉट लगा दिया इसने इसके तो सामने यहाँ। स्टोर कर देगा। अगर नॉट नहीं है तो ऐड कर देगा, पुट कर देगा उसको। हम्म। एक्ट पहले से नहीं है तो यहाँ पर सॉर्टेड की जगह एक्ट आ गया, और एक खाली लिस्ट इसने यहाँ पे ऐड कर दी, एरे लिस्ट। ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट में हमें इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे इसके मैच करते हुए वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। वो कैसे फिल करेंगे, एक्ट आ गया हमारा यहाँ पे और एक खाली एरे स्ट्रिंग आ गई। अब ये वाला जो लाइन है इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो गेट होता है ना, गेट क्या करता है, जो वहां पर वैल्यू होगी उसको पिक कर लेगा। एक्ट को पिक कर लिया इसने, ठीक है, गेट डाल दिया। अब इस पे वैल्यू क्या पड़ी है, कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो अभी यहाँ पे ऐड किया इसने वर्ड, जो इसकी की वैल्यू है उसमें ऐड किया वर्ड। वर्ड में क्या है हमारे पास अभी, वर्ड में कैट था ना। हाँ। वर्ड जो वर्ड वर्ड में वही रहेगा हमारे पास जो यहाँ से पिक होके आएगा एरे से, और सॉर्टेड में वो है जो सॉर्ट होके आ रहा है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, सॉर्टेड को तो हम की में रखेंगे ये यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे वर्ड, जो भी वर्ड आता जाएगा जो मैच करता जाएगा इसके साथ। तो ऐड वर्ड कर दिया, क्या होगा देखो, मैप डॉट गेट में एक्ट गया, सॉर्टेड में एक्ट था ना, एक्ट गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कैट। सबसे पहले कैट आएगा, वर्ड में कैट था ना। फिर हाँ। अगली बार, वैसे तो यहाँ पे गॉड है लेकिन हम अभी इसे स्किप करते हैं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि कौन कौन से आएंगे। पूरा प्रोसीजर यही चलेगा, अगली बार एक्ट को देखेगा ये, जब एक्ट आएगा तो एक्ट यहाँ पे एज इट इज एक्ट हो गया ऐड। फिर अगली बार टैग आएगा, फिर टैग ऐड हो जाएगा। की सेम रहेगी क्योंकि सॉर्टेड होके वो एक्ट ही आएगी, एक्ट में हम एक्ट ही रहेगी सॉर्ट होने के बाद ये तीनों। और हमारी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू आती नहीं है, तो की पार्ट में एक्ट आ गया और वैल्यू पार्ट में ये तीनों ऐड हो जाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब मैप में ऐड तो हो गया हमारा, हमें ऐसे ही इनको पिक करेगा गॉड, गॉड दूसरी की हो जाएगी, है ना यहाँ पर, और गॉड हो गई दूसरी की, और इसके जो इसका आगे वैल्यू आएगी वो डॉग, ऐसे। फिर तीसरा है हमारा ABB। डॉग। तो इसमें यही रहेगा, सॉरी। सेटअप मतलब, नहीं मैंने रन रन करके नहीं देखा, क्योंकि मैं इसको बहुत डीप में समझ रही थी ना। दो कोडिंग क्वेश्चन थे ये, दोनों को समझा मैंने, बहुत टाइम लगा समझने में। और ये हो गया AC। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएंगे, है ना। ये तो ये तो समझ आ गया ना, इसकी प्रोसीजर ऐसे ही होगा पूरा।
ये इसने क्या किया है, ये जो मेथड है ना हमारा, रिटर्न। मेथड रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, जो इसकी वैल्यूज पड़ी हैं ये वाली रिटर्न करानी है हमें बस, क्योंकि हमें ग्रुप्स ही चाहिए ना, हमें की तो चाहिए नहीं, हमें तो ग्रुप्स चाहिए। तो ये इसको वैल्यू रिटर्न करा रहा है, मैप डॉट वैल्यूज से जो है ना सिर्फ वैल्यूज पार्ट उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा, ये मतलब रिटर्न कर देगा ऐसे। ये मैंने अपने आप लिखा था इसमें, हाँ ये इसकी आउटपुट ये चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। मैं पूरा ही कर दूंगी, जितना भी मैंने लिखा है ना सारा बाद में मैं शेयर कर दूंगी, है ना, आप लोग समझ लेना। मैंने थोड़ा अपने हिसाब से इसमें कमेंट डाले थे। आप लोगों को मतलब अच्छा तो लग रहा है ना, विजिबल तो हो रहा है ना देखने में, क्योंकि हाँ, मैंने उसका वैसे वो क्वेश्चन क्या था उसका? ग्रुपिंग बाय, इतना ही बस? नहीं, ग्रुप का, हाँ बस ग्रुप बनाने थे इसके हमें ना, ये जो हाँ, था ना, उनको पता चलिए कि उसके सेम सेम करके हाँ ग्रुप। जो सेम नहीं, एनाग्राम्स के ग्रुप बनाने हैं, जो अच्छा, एनाग्राम। एना। ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ। अब हम जावा 8 से देखते हैं इसको। जावा 8 में आसान है, हमने जावा 7 में अगर हमें समझ आ गया ना, तो जावा 8 में हम इजीली बना लेंगे इसको। देखो इन्होंने यही कर रखा है, ग्रुप एनाग्राम करके मेथड था हमारे पास, हम्म, वही ये मेन मेन मेथड है हमारा। इसमें सेम एरे पास किया जैसे हमने वहां किया था, ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गया एरे, यहाँ पे आ गया एरे को हमने क्या किया, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, रिटर्न कर रहे हैं हम सीधा यहाँ पे। ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप है ये यहाँ पे। ठीक है, इसमें एरेज डॉट स्ट्रीम में हमने एरे पास कर दिया, फिर उसको कलेक्ट कर रहे हैं हम। जो ग्रुपिंग बाय है वो आप लोगों को पता होगा, जिसने जावा 8 में थोड़े कोडिंग की होगी, कि ये हमें मैप में आउटपुट देता है, पढ़ा है ना। हाँ की, तो जो इसकी की पार्ट है, की पार्ट हम क्या कर रहे थे, की पार्ट में हम एनाग्राम वो रख रहे थे ना, एक वर्ड अपना, एक वर्ड रख रहे थे ना, जो हमारा सॉर्टेड वर्ड था। तो देखो ये हाँ, सॉर्टेड ही है, हाँ, सेम चीज कर रहा है। क्या करा इसने, वर्ड पिक किया इसमें से, स्ट्रीम में से, स्ट्रीम बन गई ना इनकी, कैट पिक कर लिया इसने, यहाँ कैट आ गया वर्ड में, लैम्बडा में हमारे। फिर इस कैट को इसने टू कैर एरे में चेंज किया और फिर सॉर्ट कर लिया, सी में आ गया ना, ये सी के अंदर आ गया कैट, इसमें पास किया तो ये सॉर्ट हो गया, और फिर इसने स्ट्रिंग फॉर्म में इसको रिटर्न कर दिया। तो हमारे लैम्बडा का क्या रिटर्न हो क्या आया है, कैट, सॉरी एक्ट, एक्ट आ गया, है ना, एक्ट आ गया हमारे की पार्ट में। और जो ग्रुपिंग बाय है ना, ग्रुपिंग बाय मेथड क्या करता है, मैंने शायद लिखा भी था आप लोगों को बताने के लिए, हाँ ये है, ये देखो कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, इसके अंदर हम जो भी क्लासीफायर डालते हैं ना, वो क्या करता है, एक मैप क्रिएट करता है, की होगी उसकी सिंपल एक, और लिस्ट फॉर्म करता है यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू पार्ट होता है। तो हमें लिस्ट ही चाहिए, हमने ऊपर भी तो यही किया था ना, मैप लिया था हमने, की में हमने सिंपल स्ट्रिंग लिखा था और वैल्यू में हमने हाँ, लिस्ट हाँ, लिखा था, है ना। तो हाँ, सेम ये अपने आप करता है ग्रुपिंग बाय। हमने क्या किया था, वर्ड डाला था इसमें, सॉर्टेड वर्ड जाएगा उसके की पार्ट में, और उसका लैम्डा रिटर्न कर रहा है उसको, सॉर्टेड वाले को, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। और वी जो हमारी वैल्यू है उसमें ओरिजिनल वर्ड जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक कर रहा है, बस हमें उसको सॉर्टेड करके की पार्ट में रखना है, वैल्यू पार्ट को अपने आप वो डाल देगा उसमें। समझ आ रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा मैप आ गया, डॉट वैल्यू से मैप की वैल्यू उठ के आ गई, और डॉट स्ट्रीम से वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई वैल्यू, और इससे हम लिस्ट में कलेक्ट कर लिया उसको। देख लिया मैंने, ठीक है। तो सेम ही कर रहे हैं ना जो हम पीछे कर रहे थे, बस यहाँ पे हमने ये स्ट्रीम्स यूज कर लिया और कलेक्टर्स, ग्रुपिंग बाय। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा।
किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं। हाँ, दूसरा भी किया मैंने, बताऊं ये भी? इसे समझने में बहुत टाइम लगा, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने मॉड्यूलस क्यों लिया है। तेजस्वी बेटे बाहर जाना, अभी बाद में देखते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। इसने मॉड्यूलस इसलिए किया है कि, एक मिनट बंद करना आवाज मुझे इको हो रही है, बीच में आप ऑन कर लेना, है ना। इसने क्या किया है, जैसे ये बोल रहा है कि जब हम रोटेट करते हैं ना, जैसे हमारे पास ये एरे है 1 से लेके 7 तक, अगर ये बोल रहा है कि भाई 7 स्टेप घूम के आने हैं आपको, तो 7 स्टेप घूम के आएगा। जब ये 1 को बोला कि तू 7 स्टेप घूम के आ, तो वापस यही 1 यही आ जाएगा ना, रोटेट होके। तो जितने नंबर ऑफ मतलब n है हमारी अरे के अंदर, अगर उतने ही स्टेप हमें चलना है तो कोई फायदा नहीं है, वहीं आ जाएगा, 0 रोटेशन होगी। ये बात समझ आई? नहीं नहीं, एक बार और बताना। नहीं आया। नहीं आई। ठीक है, जैसे अगर सर्कल में 7 लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर मैं इस 1 को बोलूं कि तुम 7 स्टेप बढ़ के वापस बैठो, कौन सी हाँ, जगह पे सेम बैठोगे? प्लेस। हाँ, सेम प्लेस में तो हुआ है। 1 जो है 7 बार जाएगा तो वापस यहीं आ जाएगा हाँ। ना अपनी सीट। तो कोई फायदा नहीं हुआ ना 7 स्टेप चलने का। तो हाँ। हम नंबर ऑफ इटरेशन बचाने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई यही आ जाएगा 0 टाइम्स। अभी इतना ही समझो, मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत देर में समझ आया है ना। अब अगर सही, मैं हाँ। बोलूं अब अगर मैं बोलूं कि 10 स्टेप चलने हैं, तो ओके। 10 स्टेप चलने के बजाय अगर ये 3 स्टेप चले सिर्फ, तो ये वहीं पहुंचेगा जहां पे इसे 10 स्टेप चलने पे पहुंचेगा ये। कैसे? हाँ। अगर ये 10 स्टेप चले, 7 ये चल गया, हाँ, 3 तीन और, वो। 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई 10 मत चलो, 3 चलो, तुम यहाँ पहुंच जाओगे जहां 10 चल के पहुंचोगे। राइट राइट। तो वो बीच के साथ हमने स्किप कर दिए, वो हमें चलने नहीं पड़े, वो इटरेशंस खत्म। राइट। तो वही काम यहाँ हो रहा है। ये क्या कर रहा है, जो के दिया था हमने कि 3 स्टेप चल के आना है इसको, भाई ओके। 3 रोटेशन करना है, 3 थर्ड प्लेस से रोटेट करना है यहाँ से, ये वाला 5 6 और 7। तो शुरू से लेके आखिर तक करने के बजाय इसने क्या किया, बोला भाई 3 स्टेप चलने हैं, तो इसने क्या किया, 3 मॉड्यूलस 7 कर दिया। तेजस्वी बेटे बाहर खेल लो ना थोड़ी देर, क्या? है ना। आप नहीं कह रहे, मेरी भांजी है अच्छा अच्छा। तो ये देखो, ये कल भी पूछ रही थी ज्योति कि मॉड्यूलस अगर हम करते हैं तो 3 ही कैसे आया। ये समझ आ गया था? अब आ गया। रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर। अगर आप 3 को 7 से भाग दो तो तो 3 ही आएगा ना रिमाइंडर। या राइट। हाँ तो हाँ। हमें रिमाइंडर निकालना। तो हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम रिमाइंडर से करेंगे। ये समझ आ गया ना आप लोगों को, रिमाइंडर क्यों लिया? हाँ हाँ। अभिषेक को आ गया? अभिषेक नहीं बोल रहे हैं। वो मॉड्यूलस क्यों लिया ये समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ 0 आ जाए, बाई चांस यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो वो क्यों जाएगा, 0 आ गया तो वो रिटर्न कर देगा। मतलब रिटर्न का मतलब हो गया भाई वो 7 मतलब 0 स्टेप चलेगा, वही आ जाएगा सेम जो हमारा एरे है ये वाला, जो मैंने बोला था अभी आपको कि 7 को 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि कोई स्टेप चलने का फायदा नहीं है, आंसर वही आएगा। अच्छा, इसका ये सबसे टफ वाला पार्ट है। जो सेकंड थर्ड इन्होंने 2 और कोडिंग बताई है वो इजी है। तो सारी बताऊं मैं, ये भी बताऊं और वो भी, है ना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी एरे ले लिया है, n नंबर्स, जितना हमारा n है ना उतना ही स्पेस रहेगा इसके अंदर, फिक्स साइज है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये इसने लूप लगाया n तक। अब ये फॉर्मूला है, जो टेम्प है हमारा
उसके इंडेक्स को कैसे चेंज करना है हमें। और इसके जो नम्स हमारा जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं ना, ये मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ये नम है, ये रोटेट में पास किया, रोटेट मेथड ये है हमारा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये सब प्रोसेस होते हुए आएगी। ठीक है। ये 3k की वैल्यू है, ये यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसने फॉर्मूला क्या लगाया है कि 0 + 0 + 3 यानी कि 3 मॉडुलस बाय 7 कितना आ गया 3। ठीक है। तो टेम्प ऑफ 3 क्या हुआ 0 1 2 3 यानी 4 की जो वैल्यू है वहां पे क्या वैल्यू आएगी नम ऑफ 5। इको हो रही है मुझे फिर से। टेम्प ऑफ 3 आ गया हमारा 4 पे और नम ऑफ आई सॉरी यहाँ पे, और नम ऑफ आई में क्या है इस वक्त, नम ऑफ आई में है 1 1 है नम ऑफ आई में। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा 1। इस ये वाला जो है ना ये काम कर रहा है। फिर वैल्यू दोबारा से आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 1 + 3 4 हो गया, मॉडुलस 7 यानी कि फिर 4 यानी आई ऑफ 4 आ गया 5 5 पे क्या आ जाएगा 2। तो ऐसे शिफ्ट होता जा रहा है ये। ठीक है। जब ये यहाँ पे ये लूप यहाँ से गड़बड़ हो गया मेरा। क्या हुआ, लूप से मेरा गड़बड़ हो गया। वो मैं क्या जो किया, i = 0 0 है ना, यहाँ पे कर देते हैं इटरेट। देखो 0 प्लस क्या आएगा आप ही बताओ। पहले 3 3 के की हाँ वैल्यू है ना, हाँ नहीं मॉडुलस 7 कितना आ गया 3 3 आ गया है ना। तो हम्म यानी कि टेम्प ऑफ 3 बन गया ना बेटी, ओके हाँ ये टेम्प ऑफ 3 बन गया ना। टेम्प की 3 हो गई। और नम ऑफ 5 में क्या है इस वक्त 0 है ना, नम ऑफ 0 हाँ नम ऑफ 0 में 1 है। और हाँ नम ऑफ 3 यानी कि कितना हो गया 0 1 2 3 4 4 पे आ हाँ गया। और नम ऑफ आई यानी कि 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके ठीक है। हम्म फिर नेक्स्ट टाइम ये 4 हो जाएगा, नम ऑफ जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर 3 जो है 6 की जगह आ जाएगा, ओके ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ओके राइट इसी तरह से इसकी वैल्यू ना ऐसे घटने शुरू हो जाएगी फिर। तो जो 0 यहाँ टेम्प ऑफ 0 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, अगर हम करते जाएंगे टेम्प ऑफ 0 में टेम्प ऑफ 5 की जो पोजीशन है वो आ जाएगी। ऐसे ये चेंज हो रहा है ये इस फॉर्मूले से। ठीक है। हाँ हाँ तो ये इस तरह से डल गया हमारा। और फिर उन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी लिया था, तो जो हमारा नम ऑफ आई है ना एक और लूप लगा के उसमें टेम्प ऑफ आई डाल दिया, जो अभी रोटेट होके आ गया ये वाला, ये नम में डाल दिया ताकि हम यहाँ पे पास कर सके ना सेम। अगर हम इसे भी मैं इसको देख रही थी, हम टेम्परेरी जो ये है ना ये वाला, इसमें हमारा ये पूरा आ गया इस टाइम, जो ये चेंज हो गया है टेम्प में आ गया इस ओके पूरी। वैल्यू हाँ तो सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई, रोटेट हो गए। तो ये क्या कर रहा है, इसने नम ऑफ आई जो हमारा ये वाला था ना जो हमने यहाँ पास किया था उसमें डाल दिया इसने। हम इस टेम्परेरी एरे को भी रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन फिर ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। बाई चांस हमें इस नम्स को आगे कहीं यहाँ यूज करना है आगे अपने प्रोग्राम में, तो ये वाला यूज होगा, वो चेंज हुआ हुआ नहीं होगा अगर हम टेम्परेरी को ही रिटर्न करा देते हैं। आई बात समझ, इसलिए इसमें डाला है उसने टेम्परेरी को, हमारे वाला जो नम्स था ये वाला इसमें डाल दिया, चेंज होके ये वाला आ गया इसमें रोटेटेड। तो ये तो थोड़ा टफ था पर अब तो ठीक लग रहा होगा। थोड़ा फॉर्मूला है कि फॉर्मूला हमें समझना पड़ेगा कि कैसे लगाया है, लेकिन इसका एक इजी वे भी है, इजी वे बताती हूँ।
एक तो जावा 8 से करें अगर हम, हम्म तो वो इजी है बिल्कुल करना। और इसका 3 मेथड दिए थे उसने, मैंने तीनों देखे, थर्ड वन मुझे बेस्ट लगा, वो याद भी रहेगा आसानी से हमें। ये देखो, ये सेम लिया जो हमने किया था ऊपर, ये सेम है ये, है ना। फिर इसने क्या किया, एक लिस्ट ले ली, एरेज डॉट एज लिस्ट करके ये एरे यहाँ पे पास किया। ओके। रोटेट मेथड है ये हमारा, सेम वही, इसमें एरे पास कर दिया। तो ये क्या करता है, ये जो लिस्ट है ना, ये फिक्स्ड होती है अगर हम ऐसे बनाते हैं। मतलब जो जो एरे हमने यहाँ पास किया उतना ही रहेगा, ना हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना हम इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं। फिक्स लेंथ की हो जाती है ये लिस्ट। और जहाँ पे ये एरे सेव है ना हमारा, उसी के रेफरेंस को यूज करता है वहीं से, इसमें अपना कुछ नहीं है लिस्ट में। हम इसको इसलिए लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम इस पे कलेक्शंस लगा सकें। कलेक्शंस जो है लिस्ट लेती है ना, एरे नहीं लेती वो। तो अब क्या करना है, इसने क्या किया, कलेक्शन डॉट कलेक्शंस के पास एक मेथड है रोटेट, उसमें हमने लिस्ट को डाल दिया, और किस नंबर से हमें रोटेट करना है, 3 था ना हमारे पास, वहां 3 डाल दिया। तो सिंपली ये रोटेट करके दे देगा हमें, और हम इसी एरे को रिटर्न कर देंगे। तो ये इजी है, बस हमें ये मेथड याद रखना है कि रोटेट है हमारे पास, बाकी जो का। और अगर वो हमें बोले ना, मतलब हमारा इंटरव्यूअर अगर हमें बोले कि जावा 7 से करना है, तो ये वाला बेस्ट लगा मुझे, इसे थोड़ा सा समझते हैं। ये वही रोटेट मेथड है ना, यहाँ हाँ। तक हम लोग, यहाँ तक तो सेम है, कुछ चेंज नहीं है। इसने क्या किया है, इसने 2 मेथड बनाए हैं, समझ आ रहा है, मैं अकेली अकेली बोल रही हूँ। हाँ, आ रहा है आ रहा है। इसने एक तो रोटेट मेथड है, रोटेट मेथड में इसने रिवर्स मेथड कॉल किया है, और ये खुद बनाया है हमने रिवर्स। रिवर्स में क्या कर रहा है ये हमारा एरे है, ठीक है। इसमें से इसने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, जैसे इंट है हमारा, टी ले लिया, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर एरे है हमारा। ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे, ये तो आपको पता है कि कैसे करते हैं इसको टेम्परेरी, हम्म ये पता है ना ज्योति, ज्योति। नहीं पता। नहीं नहीं। जैसे आपके दोनों हाथों में पेन है अगर, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि भाई इस हाथ का पेन, इस एक हाथ में पेंसिल है, एक हाथ में इरेजर, लेफ्ट हैंड में आपकी पेंसिल हो गई, राइट हैंड में इरेजर हो गई। अगर मैं कहूँ कि अब आप उनको एक्सचेंज करना है, लेकिन कैसे करेंगे आप एक्सचेंज, एक तीसरी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, टेबल, जैसे आपके सामने टेबल पड़ी है, हाँ हाँ तो हाँ पहले हाँ। राइट हैंड की इरेजर को टेबल पे रखेंगी, लेफ्ट हैंड की पेंसिल को राइट हैंड में लेंगी, ठीक है, हम्म और फिर टेबल पे पड़ी हुई इरेजर को आप लेफ्ट हैंड में लेंगे, तो टी फॉर टेबल मान लो, ठीक है। तो देखो टेबल, सबसे पहले आपने हाँ हाँ। टेबल पे पेंसिल रखी, और जिस हाथ में पेंसिल थी उसमें इरेजर ले ली, और इरेजर जिस हाथ में थी उसमें हमने पेंसिल ले ली, टेम्परेरी ये डाल दी उठा के टेबल से। ओके। इस तरह से एक्सचेंज किया है हमने। किसको एक्सचेंज कर रहे हैं हम, इनको। अब देखो ये ए ऑफ जे और ए ऑफ आई क्या है, ये देखते हैं हम। ये पहले कह रहा है आई लेस देन जे रहता है जब तक, तब तक हमारी लूप चलेगी। यहाँ पे वैल्यूज डाल दी इसने, क्या क्या है, वैल्यू कैसे डाल रहा है, देखो यहाँ से डाल रहा है, रिवर्स मेथड यहाँ है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्या बोल रहे हैं मुझे। ठीक है, ये जो हमारी एरे है 1 से लेके 7 तक, ये आ गई हमारे नम्स में यहाँ, ठीक है। 0, एन की वैल्यू कितनी है, 7, 7 है ना हमारे पास ये, हाँ और हाँ 7, 7। ठीक है। 0 से लेके 7 - 1 तक, यानी कि 1 से लेके और 7 तक, 0 से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स। हाँ। इसने क्या किया, हाँ इसने क्या किया, पहले पूरे एरे को रिवर्स कर दिया, रिवर्स में डाल के, ये देखो कैसे किया। ये देखो, ये पूरा एरे हमारा यहाँ पे आया,
ए ऑफ टी एक हमारा टेम्परेरी वेरिएबल टेबल है, ए ऑफ आई, यहाँ से आई तो इधर से इधर को जाएगा और जे इधर से इधर को आ रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 ये कैसे कह रहा है, n-1 क्या है, 7 है ना हमारा, तो ये हाँ जे हो गया, हाँ जे यहाँ पहुंच गया, जे ये रहा, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसने 1 की जगह 7, 7 की जगह 1, 2 की जगह 6, 6 की जगह 2, ऐसे कर रहा है, ठीक है। 4 4 ही रहेगा क्योंकि ये इसके साथ किसी को एक्सचेंज नहीं करेगा। जे घटता घटता यहाँ तक आएगा, माइनस माइनस होते आई प्लस प्लस होते यहाँ तक पहुंच जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये सारा रिवर्स हो गया। इसने पहले पूरे एरे को रिवर्स कर लिया, इतना समझ आ गया। फिर इसने दोबारा हाँ हाँ रिवर्स किया। दोबारा रिवर्स में क्या किया, 0 से लेके k-1। k-1 क्या है, 0 से लेके 2 तक। क्यों? क्योंकि हमें पहले 3 एलिमेंट को चेंज करना है। तो 0 से लेके 2 तक क्या बनेगा, 0 1 2, ये सॉरी 0 1 2, इनको हमें रिवर्स करना है। तो पहले 3 को रिवर्स कर दिया इसने, ठीक है। पहले 3 रिवर्स हो गए इससे, बाकी बाद के 4 जो के तो हैं अभी। अब बाद के 4 रिवर्स कर दिया इसने इससे, के से शुरू कर, के तक तो रिवर्स हो गया था, 3 तक, हाँ हाँ 3 से लेके n-1, यानी कि लास्ट जो हमारा n-1 7 तक था, जो लास्ट जो हमारी लेंथ थी, वहां तक इसने रिवर्स कर दिया, 4 से लेके 1 तक। तो इसने क्या किया, पहले पूरे एरे को रिवर्स कर दिया, फिर पहले 3 बोले थे ना उसने, पहले 3 को रिवर्स कर दिया, फिर बाद के 4 को रिवर्स कर दिया, रिवर्स मेथड यूज करके। तो ये इजी है, अगर हम चाहें तो इससे बढ़िया हो सकता है। क्या बोल रहे, अब आप लोग बोलो, क्या बोले। कौन बोल रहा आकांक्षा था? कुछ बोल, हाँ नहीं 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 नहीं, आ गया समझ में। मैंने शायद हम, ज्योति बोल रही थी। अच्छा हाँ, समझ भी आया आप लोगों को। हाँ आया आया, हाँ समझ अभिषेक, आ गया। चलो अभी कॉल नहीं आ रहा है, लगता है मुझे एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। 4 डाला है मैंने एग्जैक्ट। बढ़ाना पड़ेगा 1 2 महीना ऊपर, शायद 4 प्लस करके आए। हम्म कोडिंग क्वेश्चन तो डाल दिया करेंगे हम लोग, मतलब मैं देख लिया करूंगी, अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो। हम्म